हेलो हेलो। ठीक है, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक का आइडिया लग गया। स्टैटिक तो ये समझ में आता है कि जब रिलेटिव मोशन था तो काइनेटिक, जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्टैटिक। लेकिन विथ एक क्लॉज, क्या क्लॉज है वो देखो। व्हेन एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं रिलेटिव मोशन, फिर से बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, कोई रिलेटिव मोशन कॉन्टैक्ट के बीच में नहीं है। बिटवीन रफ कॉन्टैक्ट, बेटर टू राइट स्मूथ नहीं, रफ कॉन्टैक्ट। देन अब बोलोगे स्टैटिक काम करेगा, तो एफएस मे एक्ट, हम मस्ट एक्ट नहीं बोले, मे एक्ट। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन है तो एफ के मस्ट एक्ट। को रफ सरफेस में अगर रिलेटिव मोशन है तो एफ के करेगा ही करेगा। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, एफएस लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। मतलब रफ सरफेस पे फ्रिक्शन लगना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर फ्रिक्शन, मतलब इसका कंक्लूजन हुआ फ्रिक्शन मे और मे नॉट एक्ट इन केस ऑफ रफ सरफेस। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन लगना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, ओके, इसलिए हम लिखे मे, और वो भी एग्जांपल से समझ में आएगा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, एफ के मस्ट एक्ट, ये मस्ट है। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो एफ एस में एक्ट, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो एफ एस एक्ट्स व्हेन देयर इज इट्स रिक्वायरमेंट, जब इसका जरूरत हो तब काम करता है। अब इसी जरूरत को हमको समझना है, कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा। ठीक है, ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट को समझते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, ध्यान से देखो, कुछ एग्जाम्पल लिख। एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे या बॉक्स है मान लेते हैं, ये रफ सरफेस है, इस पे रखा हुआ है बॉक्स एट रेस्ट, रफ सरफेस। ठीक है, देखो इस पे फ्रिक्शन किधर रहेगा, देख लेते हैं बेसिक से। रेस्ट पे है मतलब वी जीरो ऑलवेज, हमेशा रुका हुआ ही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो, रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन, इसका मतलब नेट फोर्स देख लेते हैं। mg है इसे, नॉर्मल है इसे, n इक्वल टू mg, खत्म। फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है यहां। अब बोलोगे सर रेस्ट पे है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक का एक कंडीशन बना, पर वो लगना जरूरी, एफ एस जीरो यहां नहीं लग रहा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब यही बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, ठीक है, ये रफ सरफेस था, मान लेते हैं 50 kg का है, और तुमने एक 5 न्यूटन का इसे फोर्स लगाया, रफ सरफेस पे हैवी बॉक्स है 50 kg का, थोड़ा सा धीरे से पुश किए, नहीं मूव कर रहा है, रफनेस की वजह से, स्मूथ रहता तो मूव कर जाता, रफनेस से मूव नहीं करे, यानी बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू रफनेस की वजह से रेस्ट पे ही है, ठीक है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो अब देखो, एक्सीलेशन 0, नेट फोर्स 0, फिर से वही एनालॉजी कर, ठीक है, तो बताओ, इधर लगा 500 m इंटू जी, इधर नॉर्मल भी कितना लेगा 500, ये वेट, ठीक है, और एक फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है इधर 5, उसको रोक के रखा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोक के रखा हुआ, नेट 0, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ, यही बॉक्स है, सब चीज कहानी वही है, एक फोर्स F1 दिए 5 न्यूटन इधर से, F2 दिए 5 न्यूटन इधर से, अभी भी रेस्ट पे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, देखो तो, mg नॉर्मल बैलेंस हो गया, इधर से F1 लगा और इधर से F2 लगा, F1 F2 अपने में ही बैलेंस हो गया, फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ा, Fs क्या हो गया 0, स्टैटिक का जरूरत ही नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, F1 थोड़ा लार्ज ले लिए 10 न्यूटन, F2 ले लिए 5 न्यूटन, ध्यान दो, अभी भी रेस्ट पे, तो देखो, इसको देखो, ये तो बैलेंस हो गया, इधर 10 न्यूटन F1 और इधर 5 न्यूटन F2, 5 न्यूटन, ठीक है, नेट होना है 0, 10 ऐसे 5 ऐसे, तो ये इसका मतलब 5 और बच गया, यानी स्टैटिक पीछे लगेगा 5, ताकि वो रुका रहे, तो स्टैटिक उधर है, यही सिनेरियो को उल्टा कर दो, F1 है 5, F2 है 10 और अभी भी रेस्ट पे, तो देखो 500 वेट, नॉर्मल 500, ठीक है, F1 इधर 5 और F2 इधर 10, उधर 10 इधर 5, तो नेट उधर 5 है, उसको कैंसिल करना है, तो स्टैटिक 5, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लग रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं लगेगा, रिक्वायरमेंट है लगेगा, और जिधर डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट है उधर लगेगा, इधर देखो, इसमें फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इधर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यानी Fs अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगेगा, मतलब विथ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, Fs का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल होता है, ठीक है, जब ये 5 न्यूटन में नहीं चला था, मान लो 2 न्यूटन देते तो भी नहीं चलता, तो स्टैटिक क्या होता, 2, 0 दिए थे तो 0,
1 देते तो 1, 2 देते तो 2, 3 देते तो 3। है कहानी है, स्टैटिक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एडजस्ट करता चलेगा। ओके, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन वाला। एक थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रेस्ट पे है, ये ब्लॉक रेस्ट पे। ऐसा हो सकता है एक रफ इंक्लाइन पे, रफ पे, स्मूथ पे तो रेस्ट पे रुकेगा नहीं, रफ पे छोड़ दो वो रेस्ट पे रुका रह सकता है। ठीक है, तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0। ठीक है, आया हुआ जेई में क्वेश्चन है। ठीक है, इसका म्यू वगैरह लिखा हुआ है, कुछ म्यू वगैरह दिया हुआ है। पूछा है फ्रिक्शन कितना है, इसमें पूछा है फ्रिक्शन कितना है इस क्वेश्चन में, जेई का क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन देखते ही फट से लोग को एक ही फॉर्मूला आता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, बस मार दिया आंसर आ गया। एब्सोल्युटली गलत। आप देखो कौन सा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देख के म्यू एन रटना नहीं है, सिचुएशन समझिए अच्छे से। तो ये रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0, इसका मतलब नेट 0 करने के लिए एम जी साइन थीटा ऐसे है, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल बैलेंस है पहले से ही, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल बैलेंस है। ठीक है, और एम जी साइन थीटा नीचे है, तो किसको बैलेंस करना बचा है? ये तो बैलेंस है ही, इसको बैलेंस करना, यानी फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। पहली बात तो स्टैटिक होगा, क्यों? क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और उसका वैल्यू एम जी साइन थीटा होगा। आप ये नहीं कर दोगे, ये गलत है। ये एक ऑप्शन था और सबने यही टिक कर दिया, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, गलत। यहां फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन थीटा है, क्योंकि इसको रोके रखना है। ठीक है, अगर आप देखो रिक्वायरमेंट, अगर आप क्या करो, इंक्लाइन प्लेन पे ही ब्लॉक है, ठीक है, और इधर से एक फोर्स एम जी साइन थीटा एक एक्स्ट्रा लगा दो, ये एक्स्ट्रा फोर्स, ये रेस्ट पे ब्लॉक। ठीक है, तो अब बताओ एम जी साइन थीटा पहले से एक लग रहा था और एक ऐसा लगा दिए, तो यही दोनों तो बैलेंस कर लिया आपस में, फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है, 0। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा लगेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो बताओ बॉक्स वाला कहानी, 5 न्यूटन दिए, फ्रिक्शन 5, 3 देते 3, 4 देते 4, ऐसे चल के 10 देते, फिर भी रुका हुआ 10, 20 देते 20, फ्रिक्शन अपना रोके रोके रखा हुआ है, फ्रिक्शन रोके रखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन अब देखो कोई हैवी बॉक्स है, कम फोर्स है, पर एक एक तो ऐसा फोर्स होगा जब वो चलना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन रोके रखेगा, पर एक लिमिटेशन तक, अदरवाइज तो कितना भी फोर्स लगाओ वो तो चलने ही नहीं देगा, फिर चलता तो है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है कि रिलेटिव मोशन को शुरू नहीं होने देना है। स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के स्टार्ट को रोकता है, मोटा मोटी ये समझो, को रोकता है, स्टार्ट नहीं होने देता है टिल इट्स लिमिटेशन, इसके लिमिटेशन तक, इसका एक लिमिटेशन है। ओके, उस लिमिटेशन तक, जैसे मान लो इस सरफेस में लिमिटेशन रहता 50 न्यूटन, यहां रहता 50 न्यूटन, 10 देते 10 पे बैलेंस कर देता, 20 देते 20, 30 देते 30, 40 40, 49 भी बैलेंस कर देता, 50 तक देते तो अब तक वो बैलेंस करता। अब तक वो अपना लिमिट पहुंच चुका है, अब वो हाथ उठा दिया, बेटा अब अगर बढ़ा ले जाने वाला फोर्स तो हम नहीं रोक पाएंगे, 50 से 50.000 कुछ कर दिए वो चलना, रिलेटिव मोशन स्टार्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए ये पॉइंट समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना, स्टार्ट होने से रोकना। ठीक है, पर अपने पावर तक, अपने लिमिटेशन। एक बार
एक्सटर्नल पावर बढ़ गया तो वो नहीं रोक पाएगा, फिर स्टार्ट करेगा। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या उसको कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है।